नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया। आज मैं बात करूंगा आपकी मिट्टी, पानी और वायु के बारे में। और ये पृथ्वी पर रह रहे हर एक जीव जंतु के जीवन का आधार है। उसके मरने के बाद यही उसका सार भी है। और कैसे ये तीन चीज़ें, आपकी मिट्टी, पानी और हवा, बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। और दुनिया के किसी भी देश के मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये वेल बैक्ड बाय रैशनैलिटी और फैक्ट्स है। तो अभी की स्थिति ये है कि कोई गांव से या छोटे शहर से पढ़ाई लिखाई करके बड़े शहरों में जाता है कमाने के लिए, ज़्यादा पैसे की उम्मीद में। और हो ये रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लार्ज स्केल पे एक माइग्रेशन हो रहा है। और लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुआ भी इन लास्ट 40-50 सालों में। गांव से जनता शहरों में गई। तो 1.45 बिलियन की हमारी आबादी है। 1.45 बिलियन की आबादी में हमारे पास सिर्फ, अगर हम मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स की बात करें जो हमारे इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, वो गिने चुने 7 से 8 हैं। बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर एंड कैलकाटा। सो मल्टी मिलियन पीपल्स आर लिविंग देयर। और एक छोटे छोटे 7-8 पॉइंट्स में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का सैचुरेशन हो रहा है कि उनकी जो सेल्फ कंजम्पशन है उनको पूरा करने के लिए खाना बहुत ही दूर से मंगाया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, ग्रेन्स, सीरियल्स। उनका जो खुद का कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके जो आउटपुट में पोल्यूशन निकलता है। अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो ट्रांसपोर्ट भी लगता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। उनकी जो डिमांड्स हैं, फॉर एन एग्जांपल टेक्सटाइल को केटर करने के लिए इतने केमिकल्स यूज़ होते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसको पोल्यूशन को ज़ीरो भी नहीं किया जा सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि मैं भी वही कपड़े पहन रहा हूँ, वही चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या क्या आने वाले 40 साल और इन 7-8 सेंटर्स पे रिलाय कर सकती है? कंसिडरिंग भारत विश्व का सबसे युवा देश है और 2035 से 40 तक युवा देश रहेगा। ये एज अ नेशन सस्टेन नहीं कर सकते हम इस ट्रेंड को। और जो हाइड्रोलॉजी है, वो हाइड्रोलॉजी हमेशा से, मतलब हज़ारों सालों से हाइड्रोलॉजी ने ह्यूमन का जो माइग्रेशन है उसको गाइड किया है। जहाँ पे नदी और पानी ख़त्म हुआ, आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाता है। तो हम इन्हीं 7 मेजर सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, बॉम्बे में फ्रेश वाटर नहीं है, दिल्ली में पानी की किल्लत है, चेन्नई में पीने के लिए पानी नहीं है, बेंगलोर में यही स्थिति है, हैदराबाद में यही स्थिति है, और भी टायर 3 सिटीज़ जो होंगी उनमें भी यही स्थितियाँ होंगी, टायर 2 सिटीज़ में भी। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, इनमें खाना लाने के लिए आउटस्कर्ट्स में क्या होता है, सिटी के आउटस्कर्ट्स तो वैसे भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जा रहे हैं बिकॉज दे आर पोटेंशियल लैंड फॉर डेवलपिंग फ्लैट्स। तो 200-300 किलोमीटर दूर से उनके लिए सब्जियां आ रही हैं। इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए व्यक्ति विशेष, मनुष्य अच्छा जीवन, अच्छा पैसा, अच्छा लाइफस्टाइल के लिए गांव या छोटा शहर छोड़ के इन मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स में गया, वहाँ पे उल्टा हो रहा है। आप कमा 10 लाख रहे हैं, लेकिन 10 रुपए की सब्जी के लिए आप 100 रुपये पे कर रहे हैं। जो घर आपको 8,000 में मिलना चाहिए था पर मंथ में, उसके लिए आप 90,000 पे कर रहे हैं। दिस इज द ट्रेंड। तो हो ये रहा है, आप कमा तो 10 लाख रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 20 लाख कमा रहे हैं, बट एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ नहीं बच रहा।
तो एक टायर 3 सिटी या गांव का जो 3 से 4 लाख है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 to 20 lakhs ऑफ दीज कॉस्मोपॉलिटन सिटीज। तो फर्क कुछ नहीं। और ये जो स्टेटमेंट है, यहीं पे इसका सोल्यूशन भी है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर सकती, इतने हाई सैचुरेशन पॉपुलेशन पे नहीं सस्टेन कर सकती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ज़रूरी है। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मेरा मतलब ये है कि 1.45 बिलियन पीपल, 145 करोड़ लोग हैं, वो अपने नियर बाय सिटीज़ और गांव को डेवलप करें, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, पढ़ाई लिखाई हर जगह पहुंच चुकी है, गांव गांव तक मेडिकल की सुविधाएं हैं, एजुकेशन की सुविधाएं हैं। तो अब एजुकेशन और मेडिकल का गैप तो उतना रहा नहीं जिसके लिए लोग शहरों में भागे। तो जब मेडिकल है, एजुकेशन है, रोड कनेक्टिविटी है, हाईवे कनेक्टिविटी है, तो इट इज़ बेटर कि आप खुद अपने नियर बाय प्लेसेस को, जोग्राफी को अपलिफ्ट करें। ऑब्वियसली इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बट अगर अपन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। छोटे छोटे सेंटर्स तैयार करने चाहिए। जैसे पूरे महाकौशल महानदा रीजन में जबलपुर इज़ द प्राइम लोकेशन। ये आराम से 3 से 4 करोड़ की जनसंख्या को खाना, पानी, बाकी सुविधाएं दे सकता है। अब इस पे भी आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एनवायरमेंटल एंगल से क्यों ज़रूरी है। अब ज़रूरी तो है नहीं है कि आप कितनी भी जनसंख्या बेंगलोर में भेजें और उनको पानी मिलता रहेगा, स्पेस मिलता रहेगा, अच्छी वायु मिलती रहेगी। पानी ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पानी है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आफ्टर गंगा, नर्मदा सबसे बड़ा वाटर बैंक है इंडिया का। तो इसके बेसिन के आसपास सेंट्रलाइजेशन की जगह पे छोटे छोटे सेंटर्स को डेवलप होना ज़रूरी है। इससे एक सिंगल सेंट्रल पॉइंट पे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल दिल्ली पे या बॉम्बे पे, लोड कम पड़ेगा पॉपुलेशन का। अब क्योंकि इन जगहों पे ऑलरेडी खेती बाड़ी हो रही है, तो किसानों को भी अच्छा मौका मिलेगा, पैसा उनके पास आएगा, फूड इन्फ्लेशन भी कम होगा, मनी फ्लो जो है, नॉलेज फ्लो जो है और इंटेलेक्चुअल फ्लो जो है वो गांव तक पहुंचेगा, सेंटर्स अच्छे से डेवलप होंगे। दिस इज़ द हेल्दी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, rather I should say this is the thriving environment that India needs। इन 7-8 सेंटर्स, इन 7-8 सिटीज़ पे हम खड़े नहीं रह सकते। एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, अभी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम है। मतलब कि गांव में रोज़गार अच्छा है और शहरों में रोज़गार कम है। ये सोचने वाली बात। और जितना ये जो शहर और गांव का जो गैप है वो कम होगा, उतना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हमारे देश में कम होगी, क्योंकि नए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं। आपका जो देश है, देश का बेस आज भी एग्रीकल्चर ही है। इतने लार्ज स्केल पे हम फार्मिंग करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है पर कैपिटा, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। ये कहीं पे बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, कहीं पे इसकी बहुत स्कैसिटी है, और कहीं पर ये बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाइड है, जिस कारण से फार्मर सफ़र कर रहा है। तो हमारे देश में जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा, हम इस ट्रेंड को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि हमारी जनसंख्या में जो जितने युवा हैं वो हमारे लिए एक लाभ का विषय है। तो हमें इनको लाभ का विषय ही रखना है जीवन भर, इनको लायबिलिटी नहीं बनाना है। तो इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज़ द मोस्ट नीडेड सॉल्यूशन करेंटली। और इन चीज़ों से एक कल्चरल ग्रोथ होती है। जो आपका एक लोकल रीजन है, जो ज्योग्राफी है, उसकी खुद की एक संस्कृति होगी, कल्चर होगा,
कस्टम्स होंगे, कुजीन होंगे, वो भी अपलिफ्ट होते हैं। नहीं तो ये 7-8 मेजर सिटीज़ के चक्कर में बहुत बड़ी डाइवर्स जो इकॉनमी है, जो डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, वो भी ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हमारा मिट्टी, हमारी जो वायु, हमारा जो पानी है, वो कैसे हमारे मैक्रो ट्रेंड से जुड़ा हुआ है, साथ में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए मतलब कि इक्वालिटी अगर अपन रखेंगे चीज़ों में, इवन इन द ग्रोथ, इवन इन द इकोनॉमिक्स, देन देयर विल बी प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।